दोस्तों, ये है हमारा आज का प्रोडक्ट। जो हमारा मेन हीरो है वो है ये लिवर डिटॉक्स। और ये जो अर्क जो चीज होती है ना, अभी मैं कहूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसको आप थोड़ा गूगल पे यूट्यूब पर सर्च करिएगा अर्क क्या होता है। अर्क एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जिसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको प्याज का रस अपने सर में लगाना है तो अगर आप दो प्याज घुसेंगे तो एक चम्मच रस निकलेगा। समझ लीजिए कितने सारे हर्ब को इकट्ठा करके उसका रस निकालते हैं, तब जाके वो अर्क बनता है। और उसके बाद भी 3 से 4 बार इसका फिल्टरेशन होता है। 7 7 कपड़ों में इसको छाना जाता है। फिर उसको एक धीमी आंच वाली प्रक्रिया में इसको बनाया जाता है। बहुत धीमी आंच, बहुत एक समय लगता है उसको अर्क को निकालने में। तो उस आधार पर हमारे ये लिवर डिटॉक्स बनाया गया है, जो बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और एक ऐसा प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिला है जिसको लेकर के आप, ये अर्क फॉर्म में बनाया गया है, जो आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस देगा। क्योंकि जो इसका जो ये अर्क फॉर्म में बहुत ही फास्ट रिजल्ट देता है हमारे बॉडी में जाके तुरंत। ये सलाइवा के साथ ही मिक्स हो जाता है। और सलाइवा के साथ मतलब जो हमारे लार होते हैं ना, लार ग्रंथि, जो हमारे मुंह में लार होती है, तुरंत उसको इसमें जाके मिक्स होता है और आप एक्टिव करके ये आपके पूरे बॉडी में थ्रू ब्लड और ऑक्सीजन के द्वारा आपके लिवर तक पहुंच कर उसको रीजेनरेशन प्रोसेस में डाल देता है। तो जैसे ही आप ये पहला पिक्चर देख रहे हैं हमारा लिवर का, तो यही हमारा लिवर है जो मास्टर प्रोडक्ट होता है हमारे पूरे बॉडी का। ह्यूमन लिवर इज ए बॉस लुकिंग ऑर्गन्स। जो हमारा लिवर है ना, ये बॉस होता है ऑल ऑर्गन्स का, जो पूरे बॉडी के ऑर्गन को की देखभाल करता है। तो यहाँ जो ऑथर है मैरी रॉस, वो ये कहना चाहता है कि ब्रेन तो है ही, आपका नर्वस सिस्टम आपके बॉडी को कंट्रोल करता ही है, बट लिवर बॉस है जो पूरे बॉडी को देखता है। स्मूथ डाइजेशन एंड गुड लिवर गुड लिवर फंक्शन अगर आपको करना है तो लिवर डिटॉक्स आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। जो आप पहला पिक्चर देख रहे हैं ये आपका हेल्दी लिवर, इसका कलर हल्का डार्क ब्राउन होता है। और अगर लिवर में कहीं भी थोड़ी सी भी अगर खराबी आती है तो उसका कलर चेंज होने लगता है। आप सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। तो लीवर आपके बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है। ये बहुत लेट से खराब होता है, आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका लीवर कब खराब हो। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने लीवर पे फोकस करिए, जैसा कि मैंने आपको किडनी के लिए बताया। अब हम चलते हैं लीवर डिटॉक्स के इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा आपने। जैसे पहला प्रोडक्ट है वो है भूमि आंवला। और भूमि आंवला मैंने आपको बताया था यूलिपियस में और बीयूरी में भी बताया था आपको कि ये हमारे बॉडी को रिवर्स करता है और हमारे लीवर को रिवर्स करता है। जब हम कभी बीमार होते हैं तो हमारा पित्त गर्म हो जाता है, कुछ भी हम खाते हैं तो हमें वोमिटिंग, उल्टी ये सब होने लगता है। तो उस समय जो हमारा लीवर डिसऑर्डर होता है ना, उस चीज को रिवर्स करने में हमारे लिवर में, हमारे आंतों में जो क्लियर मतलब जो चेहरे पे जैसे मुहासे हो जाते हैं ना, उसी टाइप के हल्के हल्के से मुहासे, घाव के जैसा हमारे लिवर में, हमारे इंटेस्टाइन में हो जाता है। उस चीज को रिपेयर करने में भूमि आंवला का बहुत अच्छा रोल। प्लस गैस्ट्रिक प्लस गैस्ट्रिक एसिड, कहते हैं ना पेट भारी भारी लगना और चीजों को हजम नहीं कर पाना, उन सब चीजों में भूमि आंवला का बहुत अच्छा रोल है। तो इसीलिए इसको लिवर ड्रग्स में डाला गया। प्लस ये बीयूलिप आपको होगा। और ये गैस्ट्रिक एसिड को लगभग खत्म करने की ताकत रखता है। पित्तपारा मैंने इस पे ठीक पहले भी आपको मैंने बताया था पित्तपारा के बारे में कि ये पित्तपारा जो है हमारा एक तरह से ये स्किन मैनेजमेंट पर भी काम करता है। अगर आपका लीवर में कोई कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपकी जो सबसे पहला जो आपको सिम्टम दिखेगा ना, वो एक तो आपको गैस बहुत ज्यादा बनेगी। एक गैस होता है जो डकार के रूप में आपके मुंह से निकलेगा। एक होता है आपकी पेट भारी हो जाएगा, लेकिन आपके ना ऊपर से गैस निकलेगा ना नीचे से निकलेगा। तो क्या होगा, पेट हमेशा भारी भारी लगेगा आपको और कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। तीसरा जो सबसे चीज है वो है आंखों में जलन और स्किन आपकी ड्राई हो जाएगी।
रूखी त्वचा हो जाती है, उसके वजह से आपको हो जाते हैं स्किन सोराइसिस। वो स्किन सोराइसिस बीमारी जो है वो लीवर से ही होता है, डायबिटीज लीवर के डिसऑर्डर से ही होता है, पाइल्स का प्रॉब्लम लीवर से ही होता है, बाल का झड़ने का प्रॉब्लम लीवर से ही होता है। तो लीवर से ही सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। तो लीवर को आपको सबसे पहले ठीक करना है। तो एक्जिमा टाइप का जो प्रॉब्लम होता है ना, खुजली, एक्जिमा, लेक्सेटी प्रॉब्लम, पाइल्स का, इन सब के लिए पित्तपारा द बेस्ट रेमेडी इन दिस वर्ल्ड। तो पित्तपारा जनरली आप लोग पहचान हम लोग नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके एक्सपर्ट जो होते हैं वही पहचान पाते हैं पित्तपारा को। पहचानना तो अवेलेबल तो हर जगह होता है, लेकिन इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कुटकी के साथ में मिक्स हो जाता है तो पता ही नहीं चलता कुटकी भी अपने साथ में है। तो आई इरिटेशन, स्किन का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए हमें पित्तपारा का यूज करते हैं। तो लीवर डिटॉक्स में पित्तपारा को, हालांकि अभी देखिए ठंडा गर्म का टाइम जैसे आएगा तो आई कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, आंखों में जलन, आंखें आना, तो वो सारा लीवर से ही होता है। पेट गर्म हो जाता है ठंडा गर्म से, तो हमें पित्तपारा का काढ़ा बना के जो हम पीते हैं तो वो स्किन, आई की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो उसको भी हमने लीवर डिटॉक्स में ब्रीगो फार्मा में इसको डाला। भृंगराज सबको पता है, भृंगराज ऑयल का जो चीजें हैं बना करके हम लोग हेयर लॉस के लिए लगाते हैं, डैंड्रफ के लिए लगाते हैं, हेयर ग्रोथ के लिए लगाते हैं। और मेन जो इसका जो काम आता है, इसके जो पाउडर होते हैं, जो अर्क बनाते हैं इसका, वो काम आता है लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, लीवर से एक्स्ट्रा फैट को रिमूव करने के लिए। लीवर के अंदर में जो एक जो हमारा बाइल डक्ट होता है ना, उसमें बुखार होने से या पित्त बढ़ जाने से एक जैसे मैंने कहा ना, क्लियर्स बन जाते हैं और हमारे छोटे छोटे दाग हो जाते हैं। तो हम लोग जब कोई भी चीज खाते हैं खट्टे मीठे तो पेट में जलन होती है, तो चीज को उस चीज को रिवर्स करने में, उसको रिपेयर करने में भृंगराज के पाउडर का अर्क का बहुत अच्छा रोल है। डाइजेशन बहुत अच्छा करता है भृंगराज का पाउडर। अब देखिए भृंग, इसके जो पाउडर होते हैं वो हमारे डाइजेशन में काम आते हैं। तो एक ही हर्ब के बहुत सारे काम है। ये बच्चों को दिया जाता है लेक्सेटी प्रॉब्लम के लिए, जब उनका स्टूल सख्त हो जाता है, तो पेट में पानी की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे भी भृंगराज के पाउडर को या उसके जड़ को पानी में उबाल करके उसके अंदर में कालमेघ डाल करके, काल को बताऊंगा मैं, हमारे इसमें कालमेघ भी डाला हुआ है, तो कालमेघ और काकमाची दोनों को मिला करके इसका काढ़ा बनाया जाता है, सॉरी तीनों को मिला के। और उसका एक उचित अनुपात होता है जो 1 चम्मच के लगभग बच्चे को दिया जाता है, जिससे उसका स्टूल क्लियर हो जाता है, लोग भी इसको लेते हैं। तो एक हर्ब के बहुत सारे काम है, उसको जानना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ आयुर्वेद बहुत अच्छी चीज है अगर हम उसकी जानकारी रखते हैं। पुनर्नवा, बहुत बार हमने आपको बताया है कि हमारे लगभग प्रत्येक हर्ब में पुनर्नवा होता ही होता है। क्यों? क्योंकि ये चीज ही वैसा है, ऐसा काम ही करता है ये। पुनर्नवा मतलब चीजों को दोबारा निर्माण करना। तो जब चीजें दोबारा निर्माण अगर कोई चीज से होती है, हमारे सेल का, हमारे टिश्यू का, हमारे मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर को ठीक करना, तो हम उस हर्ब को हर जगह यूज करना चाहते हैं। तो हरड़, छोटी हरड़, बड़ी हरड़, दो टाइप की हरड़ होती है, हमने बड़ी हरड़ दी है। तो हरड़ आपको मैं बताया हूँ कई बार, जो हमारा अ, हर प्रोडक्ट में, 2-3 प्रोडक्ट में जो भी लैक्सेटिव है उसमें आपको हरड़ मिलेंगे ही। आपके वात, कफ और पित्त को बैलेंस करता है अगर वो डिसऑर्डर है तो कीड़े खत्म होते हैं। हमारे पेट में अगर कोई अनवांटेड डिजीज पैदा हो रहा है, अग्नाशय में या बिग इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, या हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हरड़ उसको रिपेयर करता है, ये हरड़ उसको डिटॉक्सिफाई करता है। पाइल्स के प्रॉब्लम वाले के लिए भी हरड़ बहुत अच्छा होता है। कफ वात पित्त को ये शांत करता है। और पेट में एक अग्नि जैसी जलती है ना, कुछ भी खाया तो एसिडिटी बन गई, कुछ भी खाया तो एक गैस जैसी बन गई, उस चीज को खत्म करने में
अरहर का बहुत अच्छा रोल है। और एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग जैसी चीजों में भी अरहर का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। आंवला, इंडियन गूसबेरी इसको कहा गया है। इंडियन गूसबेरी मतलब भारतीयों के लिए ये एक अमृत फल है। आयुर्वेद में इसको आम्ल, आम्ल, अम्लिका, आंवला और अमृत फल, सबसे पहले इसको अमृत फल कहा गया है। मतलब ये फल विटामिन, विटामिन सी, हर चीज, आयरन, मैग्नीशियम, हर चीज इसमें उपलब्ध है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो कहते हैं ना अमृत फल, मतलब उदर रोग के हर समस्या को शांत करने में आंवला का बहुत अच्छा रोल है। तो इसके बारे में कोई भी कितना भी अगर दिन रात भी बोले तो कम है। ये है आंवला। हेयर हेयर ग्रोथ से लेकर के, कहते हैं ना कि नख से लेके शिखा तक हर चीज में आंवले का बहुत अच्छा रोल है। कसमार, ये आपके सामने एक नया औषधि आ गया जो आपको बियोलिव डीएस में नहीं मिलेगा। ये हमारे नर्वस सिस्टम के दर्द को आपको सपोर्ट करता है, अच्छा रोल है। ये शरीर के दर्द को भी खत्म करने में बहुत अच्छा रोल है। एक्सटर्नली अगर इसका जो हमारा दर्द होता है, अगर इसको पीस करके अगर उसके ऊपर वो लगाया जाए हल्दी के साथ में भी, तो भी आपके दर्द को, बहुत सूजन को कम करेगा। ये बहुत अच्छा है। प्लस इसके काढ़ा को खांसी बोलते हैं ना, उसमें भी आपको ये बहुत अच्छा रोल देगा। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जो सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं लोग तो हांफने लगते हैं। अब सोचिए, लीवर के प्रोडक्ट को यूज करके आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ठीक कर पा रहे हैं बहुत हद तक। तो ये आपके लिए कितना अच्छा चीज है। जॉइंट में जो फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, उसको भी ठीक करने में ये सपोर्ट करेगा कसमान। काल मेघ, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। खासकर ये जो भी तटवर्ती इलाका है जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता है, मतलब नमी वाले जगह पे काल मेघ बहुत ज्यादा उगता है। क्योंकि नमी वाले जगह पे क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, तो प्रकृति ने उस वायरल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए कालमेघ जैसा हर्ब आपको दिया है। ये बहुतेरे उपलब्ध है, मतलब कहीं भी नदी किनारे आपको मिल जाएगा, जंगल झाड़ में कहीं मिल जाएगा। तो इसके पत्ती को मैंने इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने पत्ती डाला है, आप देख लीजिए। ये इतना कारगर औषधि है। अगर आपको मिलता है, दो चार पत्ती को तोड़िए, गर्म पानी में थोड़ा सा उबालिए, उसका एक चम्मच, दो चम्मच पी लीजिए। आप सुबह पिएंगे तो दिन भर में 2 से 3 बार आपको पेट साफ हो जाएगा। रात को पिएंगे तो सुबह पेट साफ हो जाएगा। मतलब इतनी अच्छी इसकी लैक्टेटिव प्रॉपर्टी है, कोई भी आपको अलग से मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। आपके आंखों को इतना तंदुरुस्त करेगा कि कुछ लोगों के चश्मे उतर गए, इतना ये जबरदस्त काम करता है आई प्रॉब्लम पे। बहुत सारे लोगों को तो मैंने ये भी सुना है कि उनके गॉल ब्लैडर के स्टोन तक गल गए हैं, इतना पावर है काल में। बाइल डक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, जो खाने की जो नली होती है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको भी ये रिपेयर करता है। लंग्स के प्रॉब्लम को बहुत हद तक रिपेयर करने में इसका रोल है। इसका लेप स्किन सोराइसिस में अगर आप लगाते हैं तो स्किन आपका सुंदर होगा। समझिए, रिगू का एक लिवर डिटॉक्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आपके घुटने के प्रॉब्लम, आपके अस्थमा के प्रॉब्लम, आपके आई इरिटेशन, आपके नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम को रिपेयर कर रहा है। तो कितनी सारी चीजें आपको लिवर डिटॉक्स में मिल रहा है, थैंक्स टू विगो फार्मा एंड ऑल द मैनेजमेंट, स्पेशली रवि जी, जिसके साथ हम लोग की बहुत लंबी बातचीत चल रही थी ऐसे प्रोडक्ट के लिए। और ये व्हाइट बेस में बनाया गया है, जो और भी आपको एक अलग ही अंदाज देगा मार्केट में। दारू हल्दी, हमारे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने इसको बताया था। ये बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी चीजों को खत्म करता है, बॉडी में हमारा कहते हैं कि एंटी बायोटिक चीजों को बनाता है। मतलब वायरसेस जैसी छोटी छोटी चीजों को खत्म करने में, जैसे हमारे टर्मरिक है, हमारे जैसे आप कुरकुमीन है, उसी टाइप के दारू हल्दी है, जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, बॉडी को एंटी इम्यून होने से बचाता है। और
कोई भी घाव जैसी प्रकृति अगर आपके लीवर में, अगर आपके एब्डोमेन में अगर बन रही है, तो उसको रिपेयर करता है और छोटे छोटे वायरसों से आपकी बॉडी को बचाता है। ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए नया होगा, कसनी। कसनी बेनिफिशियल है सेम आपके कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने में। जैसे कि हमारा एक प्रोडक्ट है आपका बीई रिलैक्स। बीई रिलैक्स क्या करता है, हमारे लैक्सेटिव प्रॉब्लम को खत्म करता है। गैस बनने लगते हैं तो क्या होता है कि हमारे स्टूल को पास होने में जो पानी की जरूरत पड़ती है, वो पानी सूख जाता है। इससे क्या होता है, हमें पाइल्स प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि हमारे जो स्टूल होते हैं वो हार्ड हो जाती है। तो उस पानी को, उस वाटर को रिवर्स करने में हम कसनी का अच्छा रोल है। तो काकमाची जो मैं आपको बता रहा था, सेम इसका भी वही काम है, आपके बॉडी में नेचुरल डिफेंस सिस्टम बनाता है। जैसे अभी जो एंटी मिसाइल सिस्टम आप नाम सुनोगे अभी, जो हवा में ही रडार के द्वारा उसको मार दिया जाता है, तो क्या होता है, तो वो एंटी मिसाइल सिस्टम वो पूरे रेडियस में बना देता है। तो जैसे ही उस रेडियस में मिसाइल बाहर का अटैक होता है, वो फट जाता है, आकाश में फट जाता है। वैसे ही जो काकमाची जैसा हर्ब है, ये आपका कसनी जैसा जो हर्ब है, और इसके बाद जो प्रोडक्ट है, वो तीनों मिलकर के क्या करता है कि एंटी वायरस रेडियस आपके लीवर के चारों तरफ या आपके बॉडी में बना देता है। जो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आपके उस इलाके में प्रवेश करते ही पहले ही खत्म हो जाता है, आपके लीवर तक पहुंचने के पहले। तो काकमाची जैसे जो प्रोडक्ट हैं, वो एक रिच एंटीऑक्सीडेंट है जो रखने चाहिए, और आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी ये आराम देता है। अगर इसके दाने होते हैं, इसके जो दाने होते हैं, इसके जो देखिए आप सूंड जैसा निकला हुआ है, उसको तोड़ दीजिए, और जहाँ पे तंबाकू जैसा लोग खाते हैं, हालांकि नहीं खाना चाहिए, वैसे वहां दबा के आप रखिए। तो धीरे धीरे उसका रस जब आपके गले के नीचे उतरेगा, तो जैसे हम लोग वो काली मिर्च का रस लेते हैं ना, अदरक का, वैसे जैसे जैसे रस आपके गले से उतरेगा, आपको खांसी में और अस्थमा में प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी रिपेयर करता है ये काकमाची। वेदांत, मैंने कहा ना अभी, काकमाची, वेदांत और इसके पहले जो मैंने प्रोडक्ट बताया था कसमार्ट, ये तीनों एक एंटी मिसाइल सिस्टम आपके बॉडी में बनाता है, जो आपके बॉडी में चीजों को घुसने ही नहीं देगा। गले तक से ही आप उसको या तो वोमिटिंग करा देगा या स्टूल करवा देगा, आपके बॉडी को डिटॉक्स करा देगा। इसमें ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ लोगों को लिवर डिटॉक्स लेने के बाद में हो सकता है कि स्टूल होने लगे, पतला स्टूल। एकदम घबराइएगा मत। अगर आपको स्टूल हो रहा है, आप अपने आप को किस्मत समझिएगा, क्योंकि स्टूल होगा तो आपका लिवर जो है ना वो शांत होगा। अगर वोमिटिंग होगा तो आपकी छाती की जलन शांत होगी। तो स्टूल होता है तो आप किस्मत हैं, आपको आपका बॉडी आपके लिए लिवर डिटॉक्स कर रहा है, आपके बॉडी से गंदगी को बाहर कर रहा है। कभी भी उस प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट लेने से अगर आपको स्टूल है, तो उस प्रोडक्ट को तुरंत बंद मत करिए, सलाह जरूर लीजिए। स्टूल होता है तो आपका लिवर डिटॉक्स करता है चीजों को, आपके बॉडी से बाहर निकालता है। तो विदान का भी सेम वही रोल है। ये काली मिर्च की तरह होती है, इसको भी अगर आप अपने होठों के नीचे दबा के रखें, इसका रस अगर आपके अंदर जाता है, तो ये आपके पेट के कीड़े को भी मारता है, और फैटी लिवर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसका लिवर फूल जाता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, एक्सेसिव बाहर के खाने खाने से हो, या अल्कोहल लेने से हो, या किसी भी तरीके से अगर होता है, तो उस फैटी लिवर वाले के लिए उस लिवर को अगेन रिवर्स पोजीशन, और वो अपने उसी पोजीशन में लाने के लिए वेदांत का बहुत अच्छा रोल है। एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि लिवर फैटी होने से लोग और ज्यादा खाते हैं, उनका भूख बढ़ता है, अग्नि और तेज होती है, जिससे और वो मोटापा की तरफ जाते हैं, और फिर उनको तरह तरह की बीमारियां लगती है। तो ऐसे प्रोडक्ट हमारे इस लिवर ड्रॉप्स में डाला गया। एलोवेरा सालों हजारों साल से ग्वार पेठा के नाम से मशहूर है ये आयुर्वेद में। घृत कुमारी, बहुत सारे नाम है इसके। एलोवेरा हम लोग इंग्लिश नाम थोड़ा सा सरल होता है, इसलिए हम लोग ले लेते हैं। तो एलोवेरा हर चीज में यूज होता है,
लीवर के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए, फेस पैक के लिए, एवरीथिंग एवरीवेयर यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो इसके बारे में बताना मुझे लगता है कि किसी को चाहिए, क्योंकि हर आदमी एलोवेरा से वाकिफ है अभी। अब वो जमाना गया कि एलोवेरा क्या है पता नहीं, अब तो हर घर घर के गमले में फूल की जगह एलोवेरा जरूर रहता है। तो एलोवेरा लीवर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इसीलिए इसको हमारे लीवर डॉक्स में डाला है। हजारों हजारों साल से इसकी यूज होती है। एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, हर गुण है इसके अंदर। कुटकी जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली कुटकी मैं थोड़ा सा रिवर्स लेके जाऊंगा आपको। कोरोना काल में जब लोगों को गले में प्रॉब्लम हो रहा था, खांसी, थोड़ा सा भी खांसी आया, सर्दी जुकाम हुआ, बस बंदा तो घबरा गया। अब वो वेपर दवा हेन तेन क्या नहीं करेगा, डॉक्टर को कौन सब करने लगा। लेकिन कुटकी एक ऐसी हर्ब है जो गले की कैसी भी प्रॉब्लम है उसका ये रामबाण चीज है कुटकी। कुटकी अगर आपको मिल जाए, इसका काढ़ा बनाइए और उसका गार्गल करिए। अगर आपके गले में खराश हो रही है, टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, रह रह के आपको जुकाम हो जाता है, कुटकी आप उस चीज के लिए रामबाण चीज है। ये आपके गले के सारे जर्म को निकाल देता है। कुटकी से महंगी महंगी दवाइयां बना करके, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी जो सेलिब्रिटीज लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा रोल यूज करते हैं इसके काढ़े को, इसके अर्क को, क्योंकि ये गले को, गले की आवाज को मीठा बनाता है, सुंदर बनाता है। तो कुटकी हमारे चीजों को, गले के किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो कुटकी इस लिवर डिटॉक्स में डाला गया है कि लिवर के साथ साथ आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ठीक कर सकें। ये ह्यूमन के वाइटलिटी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है और इम्प्रूव करता है, वीकनेस को कम करता है आपके बॉडी से, और फैटी लिवर में काम करता है। तो कुटकी बहुत अच्छा रोल है। कुत्ता खांसी जिसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, उसमें भी। अब आप कहेंगे कुटकी का पाउडर और कुटकी इसको लिवर में डाला है, लिवर डिटॉक्स नहीं करता है, इसलिए इसको इस लिवर डिटॉक्स में डाला गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट हमारा कुटकी था, मैंने बताया उसके बारे में आपको। लीवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन ऑर्गन, जैसे मैंने पहले आपको बताया। देखिए, मैंने 4 टाइप के पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ। देयर आर वेरियस स्टेज ऑफ लिवर डिजीज विथ ईच वन बिकमिंग मोर सीरियस एंड इरिवर्सिबल। मतलब इरिवर्सिबल मतलब रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता। जो पहला पिक्चर है, ए हेल्दी लीवर है, डार्क ब्राउन उसका कलर है, बहुत अच्छा है इसका कलर। और 2 पार्ट में होता है, माउथ एंड टेल। बस 2 ही होता है, माउथ एंड टेल। माउथ, बॉडी और टेल नहीं होता है। लिवर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सिर्फ 2 ही पार्ट होता है, माउथ एंड टेल। बी जो पार्ट है उसमें देखिए ये फैटी लिवर हो गया, उसका कलर हल्का सा ब्लैक हो गया, मतलब ये फैटी हो गया। जब अपना आप सोनोग्राफी या तो एक्सरे वगैरह जो भी करवाएंगे एलोपैथी के हिसाब से, आपके लिवर का कलर अगर ऐसा दिख रहा है, डॉक्टर उससे फैटी लिवर लिख देगा। सी जो आप देख रहे हैं, फाइब्रोसिस ऑफ लिवर, क्या लिखा है नीचे, रिवर्सिबल इन अर्ली स्टेज। अगर आपको अर्ली स्टेज में पता चल जाता है कि आप सी वाले कैटेगरी में कोई आ गया है, आप अर्ली स्टेज में रिकवर होने के चांसेस होते हैं। होगा ऐसा कोई भी नहीं बता पाएगा, हो सकते हैं। लेकिन अगर सी में भी आपको पता नहीं चला और आप डी वाले कैटेगरी में चले गए, जिसको बोलते हैं सोराइसिस ऑफ लिवर, ये इरिवर्सेबल में चला जाता है। वहां पे ये व्हाइटिश, ब्लैकिश, ब्राउनिश में चला जाता है। यहाँ पे लिवर हो जाता है इरिवर्सेबल। मतलब अब जितने दिन आप